बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जोड़ों के दर्द में जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला होता है, इनमें वो कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में बताया था कि आप जोड़ों की दवाई कौन सी जोड़ों की दवाइयाँ लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इसका हल लेके आया हूँ कि आप जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला होता है वो कौन सी दवाई लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नताइज भी बहुत अच्छे हैं। और ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है, ये फूड सप्लीमेंट है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जोड़ों के दर्द की आपकी कोहनी में हो दर्द, या आपके घुटने में हो, या आपके टखने में हो, या जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द हो, उसकी असल वजह क्या है, उसकी एक अहम वजह मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। असल में होता क्या है कि जब आप लोगों की उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपके जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो फ्लूइड कम हो जाता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका टखने का जोड़ है, आप इसको कंसीडर कर लें, ये आपका टखने का जोड़ है। अब इस जोड़ के अंदर एक खला है, उस खला के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब जब उम्र ज़्यादा होती है, उम्र के ज़्यादा होने के साथ साथ ये जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो इसके अंदर लिक्विड होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब जब उम्र के बढ़ने के साथ साथ जब ये फ्लूइड कम हो जाएगा इन जोड़ों के दरमियान, तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर जो खला है, जो फासला है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये हड्डियाँ दोनों करीब आ जाएंगी इस तरह। अब जब ये हड्डियाँ करीब आ जाएंगी तो जब आप चलेंगे तो ये हड्डी इस तरह रगड़ खाएगी। अब जब ये हड्डी रगड़ खाएगी तो फिर आपको दर्द महसूस होगी। तो ये एक अहम वजह थी जोड़ों के दर्द की। जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, 50 साल से ज़्यादा हो जाती है, 45-50 साल से ज़्यादा हो जाती है, उन लोगों में ये एक अहम वजह है जोड़ों के दर्द की। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि कौन सा सप्लीमेंट है, कौन सी दवाई है जो जोड़ों की दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है, तो वो है हमारे पास फूड सप्लीमेंट ग्लूकोजामीन। ग्लूकोजामीन एक बहुत अच्छी मेडिसन है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। ये आप लंबे अरसे के लिए जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्वाह आपके टखने में दर्द है, ख्वाह आपकी कोहनी में दर्द है, ख्वाह आपके घुटने में दर्द है, तो आप किसी भी जोड़ों के दर्द के लिए इस सप्लीमेंट को लंबे अरसे तक खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोजामीन ये कुदरती तौर पर, ये जो हड्डियों के दरमियान फ्लूइड होता है, ये कुदरती तौर पर आपके जिस्म के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर पैदा होता है। वो जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, वो इसको कुदरती तौर पर बनाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे अल्लाह का निज़ाम है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी तीन टाइप्स हैं ग्लूकोजामीन की। मार्केट में 3 किस्म की ये ग्लूकोजामीन है। पहली किस्म जो है वो ग्लूकोजामीन सल्फेट है, दूसरी किस्म में आता है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, और तीसरी जो किस्म है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। इन तीनों के तकरीबन जो असरात हैं, इनके इफ़ेक्ट्स हैं, वो आलमोस्ट सेम हैं, लेकिन कुछ लोगों में इनके जो हैं असरात वो मुख्तलिफ भी देखे गए हैं, लेकिन आलमोस्ट ये इनका जो काम है वो मिलता जुलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके अच्छे असरात हैं वो हैं ग्लूकोजामीन सल्फेट। तो आप ग्लूकोजामीन सल्फेट को मार्केट में प्रेफर करें परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए। अगर किसी मुल्क में ग्लूकोजामीन सल्फेट मौजूद नहीं है तो वो बाकी दोनों टाइप में से भी कोई भी टाइप लेके खा सकता है। तो अब ये ग्लूकोजामीन किन लोगों को खानी चाहिए, कौन से लोग ग्लूकोजामीन को इस्तेमाल करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ग्लूकोजामीन क्या करती है कि ये हड्डियों पे जो सूजन होती है उस सूजन को कम कर देती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ लोगों की टांगों पे, लोगों की हड्डियों पे सूजन हो जाती है, तो ये उस सूजन को कम करती है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है,
पेन में, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, ये उस दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है, उस दर्द की इंटेंसिटी को कम करती है, आपकी दर्द को कम करती है ये। तो आपको ग्लूकोजामीन खानी चाहिए। ख़ास तौर पर जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, 40, 45, 50 साल से ज़्यादा, उसको ये सप्लीमेंट्स ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप ये सप्लीमेंट्स खाते हैं तो इससे आपके चलने की प्रोग्रेस बेहतर होती है। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि जब हड्डियों के दरमियान खला ख़त्म हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका चलना कम हो जाता है। जब आप चलते हैं तो आपको दर्द होती है, तो ये आपकी इस बोन को रिपेयर करेगा, तो उससे आपके चलने की प्रोग्रेस बेहतर होगी, यानी कि आप ज़्यादा चल सकेंगे। आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, उनमें ये बहुत मुफीद है। इसके बड़े अच्छे नताइज हैं, लंबे अरसे तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें होता क्या है कि हड्डियों की डिजनरेशन शुरू हो जाती है, हड्डियों का टूटना फूटना शुरू हो जाता है। तो इस केस में ये बड़ी मुफीद है, इसके नताइज बड़े अच्छे सामने आए हैं। अब उम्र के साथ साथ क्या होता है कि उम्र के साथ साथ आपके जो जॉइंट हैं वो उनमें बहुत सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं। जब आप ग्लूकोजामीन खाते हैं तो ये आपके जोड़ों की उम्र को ज़्यादा कर देती है, जोड़ों की उम्र को बढ़ाती है। फिर जिन लोगों की कोई भी सर्जरी हुई हो, बोन की कोई सर्जरी हुई हो, बोन का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो वो उसके बाद ये मेडिसिन खाएं, ये बड़ी तेज़ी से रिकवर करती है, आपको बड़ी तेज़ी से ठीक करेगी आपके ऑपरेशन के बाद। उसके बाद जो है, जिन लोगों को सालों साल से क्रॉनिक पेन का मसला है, जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे बॉडी बिल्डर हजरात हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं अपने जिस्म के साइज़ को बढ़ाने के लिए, अपने मसल्स के साइज़ को ज़्यादा करने के लिए। तो उस केस में ये बहुत अच्छी है, इसके बड़े अच्छे नताइज हैं। तो बॉडी बिल्डर्स हजरात को ये मेडिसिन ग्लूकोजामीन इस्तेमाल लाजमी करनी चाहिए। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, यानी कि उनके जॉइंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिस तरह ये लेबर हजरात हो गए, ये जो मज़दूर हजरात कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए दवाई बहुत मुफीद है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि ये दवाई, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि 25-30 साल से ऊपर भी वो खा सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपके जोड़ों की उम्र को ज़्यादा होने से बचाती है। यानी कि जोड़ों में बड़े अच्छे असरात हैं। उसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई मसला होता है 40 साल में, तो वो फिर आपकी उम्र को बढ़ा देगी, जोड़ों की उम्र को बढ़ा देगी, 50 साल में उनके मसले शुरू होंगे। तो ये एक सप्लीमेंट है। ज़रूरी नहीं कि आप इस जोड़ों की दर्द में मुब्तला हो तो आप इसको तभी खाएं। वो लोग भी जो मज़दूर हजरात हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। इसके बाद कुदरती तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुदरती तौर पर भी ये आपके जॉइंट के अंदर, आपके जोड़ों के अंदर बनती है। तो आप इसका नेचुरल सोर्स कुदरती तौर पर आप किन से ये हासिल कर सकते हैं? शेलफिश अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कुदरती तौर पर ये इसका नेचुरल सोर्स है, आप इसको हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो जानवरों की हड्डियां हैं, उनमें ये पाई जाती है ग्लूकोजामीन, कुदरती सोर्स है, उनमें भी पाई जाती है। जो जैसे आप पाई यूज़ करते हैं, पाई बोन मैरो, उसका जो हड्डियों का जो मिख है, जो गुदा है, उसके अंदर ये कुदरती तौर पर पाई जाती है। फंजाई के अंदर भी कुदरती तौर पर ये पाई जाती है। तो आप इसको कुदरती सोर्स से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि किन लोगों ने इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के मशवरे से इसको इस्तेमाल करना है। जो लोग दर्द की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, जो लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, उनको ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब मैंने बहुत से अपने
हेल्थ केयर प्रोफेशनल हजरात को देखा है कि वो इसको प्रिस्क्राइब तो करते हैं दर्द की गोलियों के साथ, लेकिन वो मरीज़ को ये बताना भूल जाते हैं कि इसको दर्द की गोलियों के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको आपने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग इसको दर्द की गोलियों के साथ कतई इस्तेमाल नहीं करें। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, जो लोग जिन लोगों को ब्लड शुगर का मसला है, वो लोग ये दवाई इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही वो कुछ शुगर की बीमारियां खा रहे होते हैं, तो उनको ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के गुर्दे का मसला होता है, को किसी किडनी की बीमारी में मुब्तला होते हैं, उन मेरे भाइयों को भी बहनों को भी ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो लोग कोई दिल की बीमारियों की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनको भी ये मेडिसन, ये सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्पेशली वो हजरात जिनको खून की बीमारी है, कोई भी खून की बीमारी है, जैसे एक बीमारी है खून की थ्रोम्बोसिटोपिनिया, तो वो उनमें भी ये दवाई कतई इस्तेमाल नहीं करें। जिन भाइयों का, जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं, उनको भी ये दवाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दवाइयों के साथ भी रिएक्शन होते हैं, इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं, तो आपने इनको स्पेशली किन दवाइयों के साथ नहीं खाना। जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो दिल की बीमारियों के लिए कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, उन लोगों को उन दवाइयों के साथ ये मेडिसन, ये सप्लीमेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग खून पतला करने की मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि एस्प्रिन, डिस्प्रिन, उसको इनके साथ ग्लूकोजामीन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसके बड़े डेंजरस इफ़ेक्ट हैं, बड़े फेटल इफ़ेक्ट हैं। जो लोग शुगर की दवाई खा रहे हैं, पहले वो अपनी शुगर को कम करने की दवाई खा रहे हैं, उनको भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए शुगर की दवाइयों के साथ। इसके बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसकी डेली की डोज क्या है, यानी कि आप ये दिन में कितनी गोलियां खा सकते हैं। ये आप 500 मिलीग्राम से लेके 1500 मिलीग्राम तक इसकी डेली की डोज है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, एक गोली से लेके आप 3 गोलियों तक इसको दिन में किसी भी टाइम खा सकते हैं। इसके बड़े अच्छे आपको नताइज मिलते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर ये अपने नताइज देना शुरू कर देती है। लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। 1, 2, 3 महीने तक फिर आप इसको छोड़ दें, थोड़ा गैप दें, उसके बाद महीने 2 महीने का फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप गैप दे दे के ग्लूकोजामीन को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी जोड़ों के दर्द की सबसे अहम दवाई, सबसे अहम सप्लीमेंट जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे अरसे तक। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।